प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप च्युत ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक और ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रतधारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हाँ विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। अभी तक आप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरीति के परम अनन्य उत्कट बैरागी श्री हरिदास नाम के रागी श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी द्वारा रचित रस की वाणी के अनेक पदन के भावन को श्रवण कर आए हो। आज भी श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज द्वारा रचित ही तू नाकरि मान मनोहर लाल लड़ावेगो, या पद के कछु भावन को आपके सामने निवेदित करने की चेष्टा करी जा रही है। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति तब तक हृदय में नहीं आवेगी जब तक स्वामी जी के नाम में, स्वामी जी के रूप में ये मति संपूर्ण नहीं रंग जावेगी। चाहे आप ये कह दो कि जो साँचो सन्मुख भयो को बगु दीनो नित्य विहार, या साँचे श्री हरिदास हैं साँचो ही सुख देत, या सच्चे सुख को तभी आप प्राप्त कर सको हो जब सच्चाई ते शरण ग्रहण करके और सच्चाई ते ही स्वामी हरिदास जी के नाम और रूप में आपको अपनी मति को रंगना पड़ेगा। ऐसा ये वर्णन कर रहे हैं कि नाम रूप मति
नाम रूप में मति रंगी, ललित राधिका दास। रोम रोम रस के लिसों, सहज रंगे हरिदास। ये ललित राधिका दासी स्वामी जी की कृपा को यहाँ बखान कर रही हैं। जब स्वामी जी के नाम में, स्वामी जी के रूप में मति रंग गई तो रोम रोम स्वामी जी की जो नित्य केली है, जिन भावन को वर्णन करना अत्यंत ही असंभव है, वह सब स्वामी जी की कृपा से संभव है गए और है जाए हैं। बिहारी दास को सो सुख सुरलभ, दुर्लभ अगम अगाहू। जब बिहारी दास जी ने ये निश्चय कर लिया कि हाँ तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को, तो जो दुर्लभ रस हो वो स्वामी जी ने सहज इनको सुलभ कर दियो। श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपने भावन को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। हरिदास नाम सुमिरन करें, हृदय तिमिर मिट जाए। जो स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम को सुमरण करें, चिंतन करें, गायन करें, अर्थात अपने निजी रसिक अनन्य जननते स्वामी जी के स्वरूप को सुने, तो वाकई हृदय के अंधकार भैया सहज ही दूर है जाए। हृदय तिमिर मिट जाए, प्रियतम लाल बिहारिनी, ताछिन नैन लखाए। और प्रिया प्रीतम भैया सहज ही आपकी आँखन में आ जाएंगे। वो जो रस केली है वो आपके नेत्रन में सहज ही समाहित रह जाएगी। ऐसा ये पीताम्बर दास जी कह रहे हैं। एक चौपाई में पीताम्बर दास जी की याद आ गई है, बात चौपाई में आप ये कह रहे हैं कि साच शरण बिन यह रस गावे, यह रस सपने हु नहीं पावे। स्वामी जी महाराज की साची शरण लिए बिना यदि कोई स्वामी जी की रस रीति को गावे या सुनावे, वाह आप ऐसा समझ लियो कि बातें करत बिहार की घरे पर्यो जंजाल। तो भैया कोई गावे या सुनावे और स्वामी जी के प्रति समर्पण है नहीं है, तो सपने में भी भैया या रस को वो प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं। और हमारे रसरंग जी भी ये कह रहे हैं कि साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे। नातर रहे बीच ही हिल गयो, कोटि कल्प नहीं जावे। फिर यहाँ पीताम्बर दास जी को एक दोहा और भैया बीच में आए गए है। वे ये कह रहे हैं कि काम क्रोध मध लोभ तजे, हर्ष शोक भय मोह। काम क्रोध मद और लोभ इन सबन को त्याग के, और भैया हर्ष को भी और शोक को भी और भय को भी और मोह को भी, नाम हृदय धरी रस निरखे। इन सबन को हृदय ते निकास के भैया श्री हरिदास नाम को हृदय में जो कोई मन क्रम वचन ते सच्चाई ते धारण करेगो, तो पहुँचे ना ही बिछो। ऐसी जगह पे पहुँचेगो भैया कि जहाँ अब बिछुड़ना है ही ना। जैसे किसी बिहारी दास जी भी अपने दोहा में कह रहे हैं कि जा मैं मरे न भी छुरे, रूसे नहीं कहूँ जाए। प्यारी दास भयो लाड़िलो, ता लाड़िली लड़ाए। जहाँ ना तो भैया मरना पड़ेगा और ना ही बिछुड़ना पड़ेगा, और ना कोई रूस है और ना एक छिनके काजे ये सहचरी वहाँ ते अलग हो गए हैं। ऐसी लाड़ली अब हमें स्वामी जी की कृपा से और स्वामी जी ने समझा दी है और वो राह हमको दिखा दी है।
श्री चरणदास जी महाराज भी अपने भावन को कछु यह प्रकार से कह रहे हैं कि स्वामी जी की जो शरण है, जब तक भैया हम मन क्रम वचन ते ग्रहण नहीं करेंगे, सबको एक ही मत है, तब तक भैया या रस रीति में हमारा प्रवेश नहीं होवेगा। तो आज के प्रसंग में भैया ये श्री बिहारी दास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। यहाँ प्रिया जी ने प्रीतम के हृदय में अपनो प्रतिबिंब निहार लिया है। आपको मान के भेद कल के प्रसंग में 2 भागन में समझाए गए हैं। निधवन रस चैनल के माध्यम से आप उन प्रसंगन को अच्छे ढंग से भली प्रकार से समझ सको हो। वाणी जी के प्रसंग को, स्वामी जी महाराज के रसजस को जितनी बार बार जितना सुनोगे भैया, उतनी ही जल्दी अपनी या नित्य केली रस में आपकी मति रंग जाएगी। सबको यही कहना है। तो यहाँ ये प्रिया जी को ये भ्रम है गया है कि ये दूसरी प्रिया जी प्रीतम के संग कौन सी किलोल कर रही हैं। तो ये प्रिया जी अपने मन में बात को धर बैठी हैं और मान बैठना, मान को मतलब अपने मन में मान बैठना, अपने मन में जचा लेनो, अपने मन में ठान लेनो। कहूँ बातें ठाननो के हैं, कहूँ बातें बोले भैया तेरे मेरे तो मन ने ये बात मान ली है। तो बाको भी एक नाम मान है और गुस्सा करवे को भी नाम मान है। बात बात के भैया अलग अलग भाव हैं। तो यहाँ ये अपने मन में भोरे भाइन आन कछु उर मान्यो कछु मान। तो यहाँ प्रिया जी के मन में ये बात बैठ गई है कि दूसरी प्रिया जी प्रीतम तुम्हारे संग कौन सी किलोल कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि तू ना करी मान मनोहर लाड़ लड़ावे घो। तो ये बिहारी दासी ये कह रही हैं कि हे प्रिया जी, आप मान क्यों कर रही हो। मनोहर कहें जो आपके मन को हरण करवे बारे हैं, अर्थात मनोहर नाम ये प्रीतम को है। और लाल लड़ावे गो, अर्थात यहाँ लड़ावे को जो भाव है ये जैसे अलका बली को लाड़ करनो या कपोलन को लाड़ करनो, चुम्बन करनो, सहरानो, ये सब लाड़ से संबंधित ही भैया भाव हैं। तो प्रीतम तो बस रात दिन आपके लाड़ते ही भीजे रहे हमें हैं। प्रिया जी, आप क्यों मान करके बैठ गई हो। ऐसो ये बिहारी दास जी समझा रहे हैं कि छिन छिन मान अयान करहु ना। हे प्रिया जी, आप ये जो मान करो हो, ये कोई सयानता नहीं है, चतुरता नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं है। आप जब चाहो तभी मान कर बैठो हो। जैसो कि रसिकदास जी कह रहे हैं कि तुम्हारा तो स्वभाव ही पड़ गया है प्रिया जी। जैसे काऊ को स्वभाव पड़ जाए, ऐसे आपको तो ये स्वभाव ही पड़ गया है। अब जाते ज़्यादा और कहा किंगे प्रिया जी ते, तो तिहारा तो पर्यो है मान को स्वभाव। हे प्रिया जी, तुम्हारा तो स्वभाव ही मान करवे को पड़ गयो है। और जब भी आप मान करो, जब भी आप गुस्सा करो हो, तो आप तो बिगर पानी में नाव चलाओ हो। जहाँ पानी में, जहाँ कहूँ पानी ही नहीं है, जहाँ कहूँ कोई बात ही नहीं है, बिगर बात के आप बिन आगस जिए दोष धरत हो, निरख आप सी बाम सो। ऐसे रसीले श्याम सो प्यारी मान न कीजिए, ऐसे रसीले श्याम सो। ये भी रसिकदास जी महाराज के पद की ही लाइन है। तो हे प्रिया जी, बिगर आगस कहें कोई बात ते, बिगर कोई गलती ते। तो यहाँ ये कह रहे हैं छिन छिन मान
छिन छिन में आपको स्वभाव मान करवे को पर गयो है, अयान करहु ना। अयान कहें अज्ञानता ते, या में कोई समझदारी नहीं है प्रिया जी, ऐसो मत करो। सयान समझ सुकुमारी जो, हे प्रिया जी आप तो बहुत ही सयानी हो, आप ही बहुत ही ज़्यादा चतुर हो। और चतुर ही नहीं हो, आप तो चतुरन की भी सुघर शिरोमणि हो। तो आप ही समझो या बात को कि कोई बात ही नहीं है, फिर भी आप छिन छिन में और माननी है जाओ हो। प्यारे पी की पीर न जानत, जो आपके प्राणन से भी ज़्यादा प्यारे हैं। प्यारे को मतलब जो आपको अति प्रिय हैं। कौन? वो आपके जो प्रियतम हैं। प्यारे पी की पीर न जानत, हे प्रिया जी आप अपने प्रीतम की पीड़ा को नहीं समझो हो, नहीं जानो हो। जैसो कि स्वामी हरदास जी केलीबाल में कह रहे हैं बिहारी जी की बोलन को कि भूले भूले हूँ मान न कर रही प्यारी, पेरी बोहें मैली देखत प्राण ना रहत तलु। आपकी नेक टेढ़ी भ्रक्टिन को देख के, मैली भ्रक्टिन को देख के प्रिया जी मेरे तन में प्राण नहीं रहे हैं। तो यहाँ ये बिहारी दासी प्रीतम की तरफ से कह रही हैं कि प्यारे पी की पीर न जानत, व्याकुल विरह बिहारी जो। कितने व्याकुल है प्रीतम। मान को स्वरूप तो आपको भैया अनेक पदन में पहले समझा चुके हैं। बार बार यदि वही बात को हम लोग फिर दोहराएंगे तो भैया ये फिर आगे हम लोग चल नहीं पाएंगे। या हमारे भैया अब जो चीज़ विशेष रूप में कई बार आवृत्ति है चुकी हैं उनको यहाँ पे दोहराया नहीं जा रहे है। प्रिया जी प्रीतम में अपना प्रतिबिंब निहार के और ये माननी है जाए हैं। तो यहाँ स्वामी जी को जो रस देश है, स्वामी जी की जो रस रीति है, वह में भैया संभ्रम मान की भरमार है। जितनों भी आप रस देखोगे सुनोगे तो बामें जितने भी पद हैं अक्सर करके बामें, और यहाँ को जो मान है वो एक अलग प्रकार को मान है। वह मान में रस में रिस, रस बिलसते बिलसते तो ये रिस है जाए और फिर रिस में रस उपजे। या मान में ही ऐसा रस उत्पन्न होवे है कि या मान को स्वरूप हमारे यहाँ एक अलग प्रकार को है। तो अयान करहु प्यारे पी की पीर न जानत, व्याकुल विरह बिहारी जो। प्रीतम की व्याकुलता को, प्रीतम कितने विरहातुर हैं यहाँ, कितने विरह में व्याकुल विरह बिलोक के मैं मान कियो तुम सौ कभे प्यारे कलप कलप कित लेत। अब जाते कलप कह दो भैया चाहे व्याकुल कह दो, बात तो वही है। व्याकुलता कह दो चाहे कल्पना कह दो, तो पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन। यहाँ कहूँ व्याकुल कह दियो है और कहूँ भैया कल्पना कह दियो है, बात तो वही है। कबो प्रिया जी प्रीतम को नेत्र भर के निहारे नहीं है, या प्रीतम के नेत्र निहारते निहारते ये पलक गिर जाए तो वह समय भी बिहारी जी महाराज पलक गिरवे ते आप ये समझें कि कल्प व्यतीत है गए हैं। तो मान हो भैया क्यों प्रकार को है, पलक के गिर जावे ते भी आप व्याकुल होमे हैं, और स्वामिनी नेत्र भर भर के बिहार में नहीं निहारे तब भी आप व्याकुल है जाए हैं। अधरामृत को पान नहीं करामे तब भी आप व्याकुल है जाएं। और भैया सुरति रस की व्यवस्था में जब प्रिया जी और जिन स्वरण को आप उच्चारण करें, आधे स्वर कह के आधे रख लें, जब उनको बोलना बंद है जाए तो भी प्रीतम ये जान लें कि प्रिया जी मोते मान कर गई है। तो ये मान कई प्रकार के मान हैं, जहाँ जैसा स्वरूप है वो भैया स्वामी जी के रसिक अनन्य जन ही या स्वरूप को और भैया
समझा सके हैं। सब काहू के बस की बात नहीं है कि यह गहराई में थे, क्योंकि श्री चरणदास जी महाराज अपने कवित्व के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जब भी विहार करे हैं तो इनकी जो लगन है, इनकी जो आंगन के प्रति जो एक बिलसबे की जो उमंग तरंग रुचि चाहना है, तो नवल लाग नवे अनुराग, छिन छिन में इनके भीतर नयो नयो अनुराग उमड़े है। और आंगन के प्रति जो लाग है, लाग कहें भैया चाहना थे, वो चाहना भी नहीं है। नवल लाग नवे अनुराग, नव सुहाग पल प्रतिपल, और प्रतिपल इनके हृदय में नए नए भावन को भैया उदय होता रह आवे है। निरखत हरिदासी रसिक शरण सरस मिली सहेली। ये जो सहेली है, जाको नाम प्रेम सहेली है, सहेली कहो, हेली कहो, सखी कहो, सहचरी कहो, माई कहो, और भैया जो भी प्रियाजी प्रीतम जो नामंत या ललिता हरिदासी को भैया वहाँ पुकारे, तो ये सरस सहेली इन दोनों के आंगन में समाहित है कि भैया या रस को निरखती रही आवे है। तो निरखत हरिदासी रसिक सरस मिल सहेली, चरणदास यह निपट अटपटी कहे सुकौन। ये स्वामी जी की रस रीति अत्यंत ही अटपटी है, और स्वामी जी की बोलन भी अटपटी है, ये रस रीति भी अटपटी है, और भैया ये प्रिया प्रीतम भी अटपटे हैं। और या प्रिया प्रीतम को रस बिलसाए में बारी ये ललिता हरिदासी, ये भी भैया बड़ी ही अटपटी है। ये स्वामी जी ही की जो रस रीति है, ये पूरी रस रीति ही अटपटी है। ये चरणदास यह सुनिपट अटपटी कहे सुकौन, नाही सहज कठिन रंग महल की पहेली। ये जो सूरती रंग को जो महल है, महल कौन सा है? तन रूपी तो महल है, अर्थात ये दोनों जुगल एक दूसरे के आंगन में समाहित है कि जा रस को बिलसे हैं, वही हमारे यहाँ को महल है। तो भैया ये जो स्वामी जी की रंग महल की जो कहानी है, ये भैया सहज नहीं है। ये तो इतनी कठिन है, इतनी कठिन है कि अत्यंत ही सूक्ष्म है, अत्यंत ही दुर्गम है, और गूढ़ाति गूढ़ भावनते ये अटी भई है। तभी तो चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, नाई सहज कठिन रंग महल की पहेली। ये जो पहेली को जो भाव है, पहेली कहें या प्रेम कहानी को, ये जो स्वामी जी महाराज की रस रीति है, ये जो प्रिया प्रीतम की प्रेम कहानी है, ये जो स्वामी जी की अत्यंत गूढ़ाति गूढ़ भावंत सनी भई जो बानी है, या प्रेम पहेली को या प्रेम सहेली की बानी को वर्णन करना बहुत ज़्यादा कठिन है। तभी तो पीताम्बरदास जी कह रहे हैं कि निर्नित्य श्री हरिदास को कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को कर हीरे बिना प्रवेश। स्वामी जी ही हृदय में प्रवेश करें, तब ये रस देश भैया हृदय में झलके के, या रस देश के
जो अहरनिशवासी हैं, जो प्रिया प्रीतम हैं, उनकी जो ये कहानी है ये कैसी है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया ये सहज नहीं है। एक पद में श्री चरणदास जी ये कह रहे हैं कि ये जो प्रिया और प्रीतम है, इनको जो प्रेम है, इनकी जो परस्पर की वार्ता है, ये भैया सुनते ही बनियावे, देखे ही बनियावे, कहवे में नहीं बने है। ये तिय पिय रूप निदान रे देखे बनियावे। प्रिया जी कैसी सुंदरता ते अटी भई हैं और प्रीतम प्रिया जी को कैसे निहारे भैया। ये तो नेत्रन पे निहार के ही भैया, नेत्रन में ही ये रस, ये वस्तु, ये स्वरूप रह जाए है, ये वर्णन करवे में नहीं आवे है। अनमिस दो अविलोकत एक टक न को नैन डुलाम। अहरनिश एक टक अपलक दृष्टि ते प्रिया जी प्रीतम को निहारें और प्रीतम प्रिया जी को निहारें। सूत्र के रूप में स्वामी हरदास जी ने अपनी केलीमाल में या अपनी सूरत रस केली कहानी को भैया अच्छे प्रकार से वर्णन कर दिया है। जैसे बांसे की सी दृष्टि लिए रहोरी, तेरो जीवन दो ही समेत। चाहे बातें बांसे की सी दृष्टि कह दो और चाहे भैया अनमिस दो अवलोकत कह दो, क्योंकि जो बांसो नाम को जो पक्षी होवे वो अपनी पलक गिरावे नहीं है, वो अपनी बांसी को, अपनी प्रिया को एकटक निहारे है। तो अनमिस दो अविलोकत एक टक। और ऐसा मत समझ लियो कि केवल प्रीतम ही प्रिया के रूप के लोभी हैं, प्रिया जी भी प्रीतम को भैया एकटक निहारे हैं। एक टक न को नैन डुला में। जैसो कि स्वामी जी ने केलीमाल में कहो है कि इतुत काहे को सिधारत मेरी आँखें ही आगे ही तू आओ, या मुहा चूही पलहू न बिसारें, कहा कहो तन मन त्यों नारें। ये श्री स्वामी बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि मुहा चूही जो जावत दो नैक न इतुत दृष्टि हु जात। या एक पद में ये कह रहे हैं कि नैनन सो नैन जोरें इत उत मुख ना मोर। फिर या पद में आप तीसरी लाइन में ये चरणदास जी कह रहे हैं कि प्रेम सिंधु दंपति को हेली चाह न को पावे। हेली कह रहे हैं अपने निज रसिक अनन्य जनन के प्रति। अरे भैया जो स्वामी जी की रस उपासना करने वाले जन हैं वे सुन लो कि प्रेम सिंधु दंपति को हेली। ये जो दोनों दंपति हैं, ये जो प्रिया प्रीतम हैं, ये दोनों ही भैया महाप्रेम के ये समुद्र हैं और इनकी चाहना को पार आज तक काऊ ने पाया नहीं है। चाहना को पावे चरण दास आसक्ति उपासक रीत वही नित्य गाँव। ये चरणदास जी कह रहे हैं कि आसक्ति, इन दोनों की आसक्ति को वही रसिक अनन्य जन बखान कर सकें, वर्णन कर सकें, जिनकी स्वामी जी के नाम में, स्वामी जी के रूप में, स्वामी जी के गुणानुवादन में और स्वामी जी की रस रीति में रंगे भये रसिक अनन्य जनन में आसक्ति होगी। जय जय श्री हरिदास कृपा करी मैंने यथाशक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये कह दो चाहे आसक्ति कह दो, बिहारी दास करें 300 प्रीति। बिहारी चरण दास आसक्ति उपासक, उपासक कहें रसिक अनन्य जननते। जो भैया प्रिया प्रीतम की आसक्ति के, जिनके मन आसक्त हैं,
अर्थात जिनके मन को या रूप माधुरी या सुरति रस केली के अलावा और कछु भावे ही नहीं है और कछु बेचामे ही नहीं है, ऐसे जो रसिक अनन्य उपासक जन हैं, रीत वही नित गामे बेई भैया या सुरति रस रीति को गाय सकें, बेई या सुरति रस रीति को समझा सकें और बेई भैया या नित्य केली के गहरे भावन को और भैया खोल के आपके सामने दर्शा सकें। हम सबके बस की बात नहीं है भैया। ये तो भगवत नित्य विहार रसिक अनुभवी उर्वान। भगवत रसिक जी कह रहे हैं ये जो नित्य विहार है प्रिया प्रीतम को या नित्य विहार की गासन को या कि भैया झीनी ते झीनी भाव ते भरी भई गहराई में ते अटी भई जो बात है बिनको भैया बेई बता सके हैं जो या नित्य विहार के अनुभवी हैं। भगवत नित्य विहार रसिक अनुभवी उर्वान। गूढ़ बात नव जात जात बर ही जो जान। जैसे भैया मोर आकाश की गहराइयन को अच्छे ढंग से समझे और भैया वो ही बता सके कि आकाश अब कहाँ चाह रहे हैं, ठीक यही प्रकार से बेही रसिक महानुभाव इन रस के गहरे भावन को बता सके हैं। जिनके भीतर अभी और रस भरे हुए हैं वे भैया कैसे बता देंगे। एक दोहा में श्री चरणदास जी कह रहे हैं कि कहा कहूँ दंपति लगन कहत बने नहीं बैन। ये जो प्रिया और प्रीतम है ये एक दूसरे को कैसे निहारें, इनकी गाथ इनके प्रेम को इनकी लगन को यदि वर्णन भी करना चाहें तो भैया जिभ्या मौन है जाए है। कह जाने ये दो जन या हरिदासी नैन। या तो भैया ये ललिता हरिदासी के नेत्र ही जाने और या ये दोनों प्रिया और प्रीतम जाने या के अलावा भैया और कोई नहीं जाने हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति के बारे में वर्णन करना तो आप ऐसा समझ लो जैसे कोई भैया बौना आदमी चंद्रमा को पकड़ना चाहे तो कहा बौना चंद्रमा को पकड़ सकेगा। ऐसे ही ये अद्भुत जो सुख सागर है जाको कोई वर्णन कर सकेगा। ऐसो चरणदास जी महाराज अपने कवित्व की एक लाइन में वर्णन कर रहे हैं कि चरणदास महल की नाई ये सहज बात कहा कहो चंद गयो जात है न बौना सो। जैसे चंद्रमा को कोई बौना पकड़ना चाहे ऐसे भैया कहा स्वामी जी की रसरीति को वर्णन करना सहज है का। ये तो भैया अत्यंत ही कठिन है और ये सबके बस की बात नहीं है स्वामी जी की रसरीति को वर्णन करना। तभी तो चरणदास जी कह रहे हैं कि कहते कहते कहाँ लगी कहूँ दंपति हित की बगाथ या को पारावार सब हरिदासी के हाथ। प्रिया प्रीतम की जो रस्ते भरी भई प्रेम ते भरी भई जो गाथा है जो कहानी है जो रस में ये मगन रहे आमे हैं बा रस को भैया
सही सही तो केवल स्वामी जी ही वर्णन कर सके हैं। और स्वामी जी महाराज जिनके ऊपर अपना कर कमल धर दें वे वर्णन कर सके हैं, क्योंकि या को बार पार तो है नहीं। यदि कोई या को बार पार है तो केवल यह हरिदासी के हाथ में है। स्वामी हरिदास जी ने भैया ऐसो ये सुरती रस को मंत्र पढ़ राख्यो है। सुरती रस के मंत्र ते ये ऐसे बसीभूत कर राखे हैं। ऐसो चरणदास जी को माननो है कि अति रस बस की ने दो, पढ़ी रस पोषक मंत्र। ये भैया सुरती रस के मंत्र ते इनको पोषण करते रहे हमें। हरिदासी जंत्री सुघर दंपति अद्भुत जंत्र। और ये दंपति माने प्रिया लाल रूपी जो यंत्र हैं, या यंत्र को भैया बड़ी ही सुघरता ते, बड़ी ही सावधानी ते ये हरिदासी इन जंत्रन को बजाती रही आवे, खिलाती रही आवे, अरुझाती रही आवे, सुरझाती रही आवे। ये जो यंत्र है या यंत्र को यंत्री स्वरूप जिनने ये यंत्र बनाया है, जो या यंत्र को संभाल के रखें भैया, ये वे जंत्री ये जंत्र हैं। यदि प्रिया प्रीतम यंत्री हैं तो भैया स्वामी जी यंत्र हैं, और स्वामी जी यंत्र हैं तो वे जंत्री हैं। ऐसो से ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं। और ये स्वतंत्र रस देश है, या रस देश में केवल स्वामी हरिदास जी महाराज की ही कृपा काम करे है, और कोई कृपा यहाँ में काम नहीं करे है। तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज को जो ये रस देश है, ये भैया स्वामी जी की कृपा ही यहाँ पे काम करे, और कोई कृपा यहाँ काम नहीं करे है। तो यहाँ ये बिहारी दास जी कह रहे हैं कि प्यारे पिए की पीर न जानत, व्याकुल बिरह बिहारी जो। कहूँ याते व्याकुलता कह दें, कहूँ याते कल्पनो कह दें हैं। अब श्री बिहारी जी महाराज की व्यथा ये बिहारी दासी प्रिया जी ते निवेदित कर रही है कि हे प्रिया जी, उनकी व्यथा को समझो। फिर आप कह रहे हैं कि आसन शयन सुहाय न परसो। अब यहाँ आसन को कहा भाव है, शयन को कहा भाव है। आसन भैया यहाँ ये सुरती को आसन है, और प्रियतम को जो आसन है सुरती रस बिलसवे को, वो प्रिया जी हैं। तो आसन स्वरूप कौन भयो? आसन स्वरूप माने ये प्रिया जी। शयन यहाँ सोवे ते नहीं कहे हैं, शयन अर्थात बिहार। हे प्रिया जी, प्रीतम जब बिहार करवे को आपके अंगन को स्पर्श करे हैं, आसन माने प्रिया जी, शयन माने बिहार। देखो भैया यहाँ बहुत स्थिरता आपको लानी पड़ेगी। बिहारी दास जी तभी तो कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गही कैल, और बिन सत्संग बिगूची है और अमल बद फैल। मैंने ये स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस है, या रस को जो मैंने पान किया है, प्राप्त किया है, नेत्र भर भर के निहारा है, यहाँ मैंने पग पग पे एक एक अक्षरण पे मैंने सावधानी बरती है भैया, एक एक अक्षरण पे। और नहीं तो सहज में ही ये का है जाएगा, श्री हरिदास ब्रजरीत, श्री हरिदास रसरीत।
तो आसन को कहा भाव है भैया, यहाँ आसन को मतलब प्रियाजी प्रियतम के सुरति रस बिलसबे की आप आसन है, सैया है। और सैन कहें बिहार ते प्रीतम बिहार करवे के काज है, आसन को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात प्रिया जी के अंगन को स्पर्श कर रहे हैं। तो लटिले तो परस न दे तो अपनो अंग अति नव नागरी, आसन सैन सुहाय न परस्यो। हे प्रिया जी, आप प्रीतम ते स्पर्श क्यों नहीं करा रही हो, आपको स्पर्श क्यों नहीं सुहा रहे हो है। सुहाय न परस्यो असन बसन कर बिराजो। बसन कहें भैया वस्त्रंते और असन कहें भोजनते। भोजन यहाँ कौन सो है, भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रियाजी को रूप है व्यंजन, अधर सुधा यहाँ पानी। तो असन कहें भोजन पे, अर्थात आप विहार करवे के काज है। बसन माने प्रीतम के आंगन के वस्त्रन को क्यों नहीं धारण कर रही हो। असन बसन कर, कर माने ये कर कमल, बीरा, बीरा कहें बीरी ते। बीरी हमारे यहाँ कौन सी है, बीरी है भैया अभरण को पान करानो ही, यहाँ बीरी पान करनो है। असन बसन कर बीराजू, फिर समझो भैया याकू, फिर समझो। आसन, आसन माने आप तो समझोगे कि ये भैया जो सोवे के आसन है वो आसन है। यहाँ प्रियतम को सुरति सेज को जो आसन है वो प्रियाजी हैं, और विपरीत रति में प्रियतम प्रियाजी के सुरति सेज के आसन हैं। तो आसन स्वरूप भई प्रियाजी, आसन सैन, सैन माने बिहार, बिहार करवे के काज है। आसन स्वरूप प्रियाजी को प्रीतम स्पर्श करना चाह रहे हैं। आसन सैन सुहाय न परस्यो, आपको प्रीतम जब स्पर्श करे हैं तो ये आप क्यों नहीं स्पर्श दे रही हो। जैसो कि श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, यह जाने अब परसो नहीं लग जाए कहूँ मेरे ही है। या लटिलेत प्रश्न देत अपनो अंग अतिनव नागरी। तो यहाँ परसो असन, असन माने भोजन। तो यहाँ तो भैया भोजन जिन्हें न भाव ही तिनके नीरे बूट। यहाँ को भोजन कौन सा है, यहाँ को भोजन तो भैया निरंतर राज भोग संजोग इनके अंगन को जो संगम है, और जो भैया सुरति केल को जो बिहार है वो यहाँ को भोजन है। यह आहार बिहार निरंतर करत न पाक परेखों, भोजन करत दोहूं दिस देखो। बिहारिंदास जी महाराज के पद की लाइन है ये। तो आसन सैन सुहाय न परस्यो, असन, असन माने भोजन, वसन, वसन माने वस्त्र। और यहाँ वस्त्र कौन से हैं, अतरोटा अत लस लस लाही अंगिया अंग, तन सुख सारे सोहनी ललित लाल के रंग, ललित लाल के रंग लाड़ली के बसन बिहारी। प्रिया जी के जो वस्त्र हैं वो प्रीतम है, और प्रीतम के जो वस्त्र हैं वो प्रिया जी हैं। तो असन बसन कर, कर माने कर कमल, बीरा, बीरा माने भैया अभरण को पान। हे प्रिया जी, अंगन में अंग समाहित करके प्रीतम को अंगन को स्पर्श दो, कुचन को स्पर्श दो, और अपनी बाहन में कस के इनको अधरामृत को पान कराओ। ऐसे ये बिहारिंदास जी कह रहे हैं भैया, जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होवेगी और स्वामी जी महाराज की रसरीति में ये मति नहीं रंगेगी, श्री हरिदास नाम जब तक, श्री हरिदास नाम रूपी सुविद्या जब तक हृदय में नहीं आवेगी, तो भैया ये रस, ये धन, ये संपत्ति तो बहुत दूर है। क्योंकि ये अत्यंत गूढ़ाति गूढ़ भावंते अटी भई ये केली माल है। यहाँ तो तभी तो कहिए श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने न लयो।
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा वर्णी ना जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। साधारण कवि की तो बात छोड़ दो, जो भैया अपने को रसिक बनते हों, ऐसे यदि कोई रसिक वो भी करोड़ों करोड़ों मिले, वे भी स्वामी जी की रस रीति की गहराइयों को निकाल के नहीं दे सके। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास बिहार को उदय किया हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसिकन सुन मन त्रास। रसिकन के मन में भी त्रासदी आएगी, भूकंप आएगा, प्रलय आएगी कि याके ये अर्थ है का, ये भाव है का। ये बिल्कुल ही प्रकृति और प्रकृति के बने भये पुरुष की गतिमति तो परे की रस रीति है।